8 मार्च की वो शाम थी। उन दिन मेरा एक थिएटर का प्ले था। मैं अपनी ग्रांड रिहर्सल खत्म करके तैयार होने के लिए घर पे आया। मैंने देखा कि मेरी माँ सोई हुई है। मैंने जोर से चिल्ला दिया कि माँ, ये क्या है? 9 बजे मेरा प्ले है और 8 बजे तक मुझे थिएटर पहुंचना है और अभी तक खाना भी तैयार नहीं किया। मैं इतना हड़बड़ाहट में था कि उनकी नाजुक तबीयत मुझसे देखी नहीं गई। मैं देख ही नहीं पाया, मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। लेकिन माँ उठ के अपने किचन की ओर चल बसी और मैं अपने कमरे की ओर तैयार होने के लिए जैसे तैयार हो रहा था कि पीछे से एक आवाज आई कि बेटा, खाना लग गया है, आजा। कुछ समझ ही नहीं पाया कि 15 मिनट में कोई औरत कैसे खाना तैयार कर सकती है। लेकिन मैं जैसे खाने की ओर गया तो एक ओर से तो मुझे देर हो रही थी, लेकिन मेरी माँ हर बार की तरह गर्मा गर्म रोटियां परोस ही रही थी। वो क्या है ना कि मेरी माँ बहुत भोली है। मैं रोटी 1 मांगू वो 4 ला कर देती है। मैं खाना खत्म करके कॉस्ट्यूम बैग लेने के लिए अपने कमरे में गया और पीछे से एक आवाज आई कि बेटा, मेरी तबीयत थोड़ी नाजुक है, मैं तेरा प्ले देखने नहीं आ सकती। मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरा ध्यान अपनी स्क्रिप्ट पर था। एक ओर से मुझे देर हो रही थी तो हड़बड़ाहट में मैंने अपने किरदार के लिए जो चश्मे रखे थे उनके बजाय अपनी माँ के चश्मे बैग में उठा लिए। मैं जा ही रहा था कि माँ ने दरवाजे पर मुझे रोक लिया और बोले कि ये लो बेटा, दही और शक्कर, ये शुभ होता है। मैंने बोला कि माँ, मैं सुपरस्टिशियस नहीं हूँ, मैं इस सब में विश्वास नहीं करता, प्लीज आप दरवाजे से हट जाओ, मुझे देर हो रही है। जैसे तैसे करके मैं 8 बजे अपने थिएटर में पहुंचा। ग्रीन रूम में सब लोग जा चुके थे तो मैं भी अपने ग्रीन रूम में गया और अपने कैरेक्टर में जाने की कोशिश कर रहा था। हर बार की तरह मेरा कैरेक्टर इस बार कुछ नया था। इस बार मेरा बुजुर्ग का एक कैरेक्टर था और इतनी छोटी सी उम्र में बुजुर्ग का किरदार पकड़ना कितना कठिन होता है ये आपको भी मालूम है। तो मैंने एक पैतरा आजमाया और मैंने चश्मे जो थे वो अपनी आंखों पर लगा लिए। अचानक से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन अंदर से कुछ आवाज आ रही थी। शायद वो एक अलार्म की आवाज थी। मैं जैसे ही कुछ समझ पाता कि मेरे सामने किचन आ गया। अगर ये सुबह का समय है तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे शरीर में इतना दर्द क्यों है, मेरे पांव क्यों कांप रहे हैं, मेरे सिर में इतना दर्द क्यों है, मुझे पसीना किस बात का आ रहा है। मैंने कुछ भी किया नहीं था, लेकिन बर्तन, झाड़ू, पोछा सब करने का थकान मुझे ही लग रहा था। ये तो ठीक है, लेकिन मेरे पेट के नीचे से अचानक से एक तूफान मचा, जैसे जोर से कोई आंधी आ रही हो, चाहे कोई इमारत टूट रही हो। मैं समझ ही नहीं पाया कि वो किस चीज का दर्द था। एक मर्द होने के नाते मुझे काट लो, मुझे जला दो, मुझे कोई इतना दर्द नहीं हुआ होगा कि जितना इस बार मुझे दर्द हो रहा था। मेरे यूरिनरी पार्ट से कुछ मानो कि गिर रहा था, कुछ गुजर रहा था। मैं समझ नहीं पाया, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि हाँ, ये पीरियड्स हो सकता है। लेकिन मुझे क्यों? मुझे पता ही नहीं चला कि एक औरत इतना दर्द सहन कैसे कर लेती है। ये मर्द कोई नहीं कर सकता। मेरे शरीर का एक एक हिस्सा टूट रहा था, कांप रहा था, मुझे सिर दर्द हो रहा था, मेरे पांव कांप रहे थे, मुझे पेट में मानो कि एक उबाल आ रहा था। लेकिन कुछ मैं समझ पाता उनके पहले ही मेरे सामने फिर से किचन आ गया। मैंने सोचा, ओह शिट, ये क्या है? फिर से वही खाना पकाना इतनी गर्मी में? ये एक औरत ही कर सकती है, मैं नहीं कर सकता। मैं कुछ समझ पाता उनसे पहले मेरे पिताजी और भाई जॉब से थक के घर आ चुके थे। उन्होंने भी एक ही सवाल पूछा, क्या खाना लग गया है? किसी ने ये नहीं पूछा कि क्या मैं सही हूँ, क्या मैं ठीक हूँ। लेकिन अपने स्वार्थ के हिसाब से उन्होंने भी सवाल पूछ लिया जैसे मैंने भी पूछा था। मैं हंसते चेहरे के साथ सबके साथ खाना खा रहा था, मानो कि मैं अंदर से रोना चाह रहा था, लेकिन मुझे अंदर से कोई रोक रहा था। मैं अपने दर्द बताना चाह रहा था, लेकिन मुझे कोई रोक रहा था। वो चीज क्या थी जो मुझे रोक रहा था? शायद वो एक औरत ही हो सकती है। लेकिन मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता था, मेरी कैपेसिटी ही नहीं थी। तो मैं रोने लग गया और अपने आंसू छुपाने के लिए मैंने चश्मे उतार के जैसे ही आंख साफ की तो महसूस हुआ कि मैं तो ग्रीन रूम में ही हूं। मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने ये चश्मे में क्या देखा, लेकिन जैसे ही घंटी बजी कि मैं ऑडिटोरियम की ओर भागा और अपना प्ले शुरू हुआ। ऑडियंस ने तालियां बजाई। पता नहीं क्यों इस बार मेरा किरदार बहुत ही निखर के आ रहा था। शायद कि मैं इस बार अपनी माँ के किरदार को समझ पाया हूँ। लेकिन ऑडिटोरियम में प्ले खत्म होते ही हर बार की तरह मैंने अपने परिवार वालों को ढूंढा, लेकिन इस बार शायद कोई नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैंने जो भी देखा है वो सब कुछ जाके मेरी माँ को बताना है और मुझे बताना है कि माँ,
मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। मैं ये कभी जता नहीं पाया, लेकिन मैं इस बार जताना चाहता था। लेकिन इस बार माँ भी ऑडिटोरियम में नहीं थी। जैसे तैसे करके मैंने वहां से अपनी कॉस्ट्यूम बैग उठाई और अपने घर की ओर निकल पड़ा। जैसे आगे बढ़ ही रहा था, सन्नाटा भी बढ़े जा रहा था, कुछ आहट भी महसूस हो रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि मुझे मेरी माँ को बताना है कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। मैंने अपना व्हीकल पार करके सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही सीढ़ियां चढ़ रहा था, मेरे कदम मानो कि भारी हो रहे थे। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैंने दरवाजा खोला तो जिन लोगों को थिएटर में होना चाहिए वो सब मेरे घर के, मेरे नजर के सामने थे। मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। सब लोग मुझे देखकर धीरे धीरे रोने भी लगे थे। मैंने आगे देखा तो एक सफेद कपड़े में कोई लेटा हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये हो रहा है क्या। मैंने वो कफन उठाया तो देखा तो मेरी माँ का चेहरा था। मैं कुछ समझ ही नहीं पाया, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं पूरा का पूरा ब्लैंक हो चुका था। मुझे एक ही बात समझ में आ रही थी कि मुझे माँ को बताना है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। मैंने अपनी बैग निकाली और उसमें से चश्मे आगे रखे तो पिताजी ने पीछे से बोला कि ये तुम्हारी माँ के चश्मे थे। जी, चश्मे थे। अब सिर्फ चश्मे ही थे, मां नहीं थी। मेरे पिताजी की आंखें भी आंसू से सूखी हुई थी। मैंने सोचा ही नहीं कि ये सब कैसे हुआ। अब मेरे पास अफसोस के अलावा कुछ ही नहीं था। मेरी मां भी नहीं थी जिनसे मैं कहना चाहता था कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूं। मैं एक आखिरी लफ्ज भी उसे नहीं कह पाया। थी तो सिर्फ उनकी यादें। अलमारी में रखी हुई उनकी 2 किताबें, उनके हर एक पन्ने को आज भी मैं पढ़ता हूं, तब मुझे महसूस होता है कि माँ कितनी कठिनाई और मुश्किलों से गुजरी। उनके आखिरी पन्ने पर लिखा था कि बेटा, जो तुम मेरे चश्मे पहनकर देखोगे वो मेरी पूरी जिंदगी की वीडियो क्लिप होगी। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने कितनी देर कर दी थी। लेकिन आपके पास अभी भी वक्त है। आप देर मत कीजिए। आपको जब भी, कहीं भी, जहां भी मौका मिले, हर बार उनसे कहते रहिए कि आप उनसे कितना चाहते हैं, आप उनसे कितना प्यार करते हैं। क्योंकि माँ जिंदगी में एक ही होती है और जिंदगी भी एक ही होती है। माँ फिर से नहीं आती, ना ही आती है जिंदगी।